नमस्ते दोस्तों, आइए आज हम आपको संस्कृत पढ़ाते हैं। और संस्कृत में क्या पढ़ाते हैं? लकार पढ़ाते हैं। लकार मतलब आप समझ ही रहे हैं, जैसे इंग्लिश में आप टेंस पढ़ते हैं उसी तरह, और हिंदी में काल पढ़ते हैं, काल मतलब समय, उसी तरह संस्कृत में लकार कहा जाता है। और आपको अगले वीडियो और बताएंगे, और आप एक ही इस वीडियो में आप ट्रांसलेट बनाना सीख जाएंगे। अंत तक बने रहिए। तो देखिए, चलते हैं पहले लकार का बात करते हैं। लकार कहते किसे हैं? तो कहता है, पहला डिफिनेशन है इसका, जिससे समय का बोध हो उसे लकार कहते हैं। यानी कि जिसमें समय लगता हो, जैसे मैं खाता हूँ, तुम सोचते हो, वह नहाता है, वे पटना जाते हैं। तो मतलब ये इसमें जितना भी एक्शन होगा, कुछ ना कुछ उस समय लॉस्ट होता है, उसमें समय लॉस्ट होता है, यानी कि समय खत्म होता है। इसलिए क्या होता है, उसी को यानी कि लकार कहते हैं। यानी कि सीधा सा बात, हिंदी में काल हिंदी में, क्योंकि आप लोग जानते होंगे दोस्तों, काल, ये जो काल है, यानी कि काल मतलब समय काल है। क्यों? क्योंकि हमारे और भी कितने पूर्वज हमसे आए और सब चले गए, समय के साथ सब चले गए, यानी कि समय सबको खाते गया। इसलिए समय को यानी कि नाम देने वाले भी बहुत ही सोच समझ कर नाम दिए हैं, काल। चलिए बात करते हैं। तो यहाँ पर जिससे समय का बोध हो उसे लकार कहते हैं। लकार मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। लकार कितने प्रकार के होते हैं? लट लकार वर्तमान काल, लिरिट लकार भविष्यत काल, और लंग लकार भूतकाल, लोट लकार आदेशवाचक, जैसे तुम जाओ आज्ञार्थक, ठीक है ना, आज्ञार्थक भी कहा जाता है। और विधिलिंग लकार चाहिए के अर्थ में, जैसे मुझे पैसा चाहिए, तुम्हें घोड़ा चाहिए, उसे पढ़ना चाहिए। तो यहाँ पर चाहिए के अर्थ में लकार, ये विधिलिंग लकार का यूज होता है। तो चलिए हम पढ़ेंगे लट लकार। और लट लकार का डिफिनेशन जानते हैं। जो काम वर्तमान समय में हो उसे, जो काम क्या हो भाई, वर्तमान समय में हो उसे लट लकार कहते हैं। क्या कहते हैं? जैसे मैं जाता हूं, अभी वर्तमान में आ रहा है, और तुम खाते हो। अच्छा, एक चीज नहीं लिखे हैं, जैसे इसका पहचान क्या रहेगा? तो पहचान हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में, हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में आप लिखिएगा, हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता है। क्या है भाई? ता है, ती है, और ते है। इस तरह से क्या लगा रहता है, मतलब पहचान, इसको पहचान करेंगे। देख रहे हैं ना, मैं जाता हूं, तुम खाते हो, ता है, ती है लगा है। अच्छा चलिए, अब अनुवाद बनाने का नियम हम जानते हैं। क्या जानते हैं भाई? अनुवाद बनाने का नियम। यह है अनुवाद बनाने का नियम। ओके, यह अनुवाद बनाने का नियम। अभी जो यहाँ पर टेबल बना हुआ है, यह अनुवाद बनाने का नियम। आप प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष तो जानते ही होंगे। प्रथम पुरुष जिसको हिंदी में अन्य पुरुष कहा जाता है, उसको संस्कृत में प्रथम पुरुष कहा जाता है। जैसे वे लोग, वह, वे सब, ये होता है थर्ड पर्सन, उसी को संस्कृत में प्रथम पुरुष, और मध्यम पुरुष को मध्यम पुरुष ही कहा जाता है। और फर्स्ट पर्सन जो होता है हिंदी में, इंग्लिश में फर्स्ट पर्सन यानी कि प्रथम पुरुष, उसको उत्तम पुरुष कहा जाता है। जैसे मैं बोलने वाले व्यक्ति को प्रथम पुरुष कहा जाता है, और मध्यम पुरुष किसे कहा जाता है? सुनने वाले व्यक्ति को। और प्रथम पुरुष संस्कृत में बोलने और सुनने वाले के अलावा जिसके विषय में कुछ कहा जाए, जैसे वो यहाँ उपस्थित नहीं रहेगा, जैसे वह खेल रहा है, यहाँ उपस्थित नहीं है। जैसे वह, वे दोनों, वे सब, यानी कि वे सब पढ़ रहे हैं, तो यहाँ उपस्थित रहेगा। तो इस तरह से नहीं बोलेंगे, कहेंगे तुम पढ़ रहे हो। चलिए हम जानते हैं। अच्छा, इसका क्या है भाई, सूत्र क्या है? तो ती त अंति, सी थ थ, ती त अंति, सी थ थ, आमी आवह आमह, ये सब क्या है भाई, मतलब ये सूत्र है। और ये जो है वाक्य के अनुसार ये सब का यूज होगा। और ये भी हिंदी जान लीजिए, स मतलब वह ये प्रथम पुरुष का एक वचन है। तो मतलब वे दोनों, ते मतलब वे सब, तुम मतलब तुम, युवम मतलब तुम दोनों, और युवम मतलब योरसु का युवम मतलब तुम सब। क्या हो गया? अहम मतलब मैं, अहम मतलब मैं, अवम मतलब हम दोनों, अहम मतलब हम दोनों, यानी कि उत्तम पुरुष का, बोलने वाले व्यक्ति का, यानी कि द्विवचन, ठीक है ना। और बहुवचन ये क्या हो गया भाई? वयम, हम, वयम मतलब हम सब, यानी कि 2 से ज्यादा व्यक्ति को बहुवचन बोलते हैं। समझ रहे हैं? चलिए, जैसे यहाँ पर ये ट्रांसलेट बनाते हैं। ट्रांसलेट, जैसे वह का संस्कृत क्या होता है भाई? तो वह का देख रहे हैं संस्कृत क्या होता है? स होता है। क्या होता है भाई? स होता है। स।
पढ़ना का होता है पठ, क्या होता है भाई? पढ़ना का पठ होता है, क्या होता है? पठ, पठ होता है। तो पठ, पठ लगा दिए। और उसके बाद देखिए क्या लगेगा? सह। यहाँ क्या होता है भाई? ये जो है वह के साथ यानी कि प्रथम पुरुष एक वचन का सूत्र क्या होता है? ती होता है। क्या होता है? तो इसमें यानी कि धातु में, धातु संस्कृत में क्रिया को धातु कहा जाता है, इंग्लिश में वर्ब कहा जाता है। समझ रहे हैं ना? तो आपको क्या करना पड़ेगा? ट्रांसलेट बनाने के लिए हर चीज का संस्कृत मीनिंग जानना जरूरी है, ठीक है ना? जैसे तुम सब खाते हो, तो तुम सब, तो तुम सब का यहाँ पर देख रहे हैं, तुम सब, ये है तुम सब, तुम सब का संस्कृत युवम होता है। क्या होता है भाई? युवम, युवम। और खाना का क्या होता है? खाद होता है। क्या होता है भाई? खाद, ठीक है, खाद होता है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? युवम, क्या है भाई? युवम का, ये युवम मध्यम पुरुष का बहुवचन है, उसके लिए क्या सूत्र है अनुवाद बनाने के नियम में? थ है। क्या भाई? थ। तो क्या हो जाएगा? खादत हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? खादत, युवम खादत, यानी कि तुम सब खाते हो। समझ रहे हैं? हम लोग भागलपुर जाते हैं, तो हम लोग का क्या है भाई? हम लोग वयम, हम लोग मतलब हम सब, यानी कि दो से, अगर दो व्यक्ति को इंगित करना होता है तो इसमें हम दोनों बोला जाता है, ठीक है ना? क्या बोला जाता है? हम दोनों बोला जाता है। यहाँ पर हम दोनों क्या 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 जाता है? बोला जाता है। और हम लोग बोला है मतलब दो से अधिक व्यक्ति है, तो हाँ क्या हो जाएगा? वयम होता है। क्या होता है? वयम, वयम। वयम का आप वयम, वयम, वयम भी दे सकते हैं, या वयन वयम दे सकते हैं। ये दोनों का मतलब प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण जो होता है वयन वयम होता है। क्या होता है? वयम। भागलपुर का भगदलमपुरम होता है। क्या होता है भाई? भगदलमपुरम, भगदलमपुरम। जाना का गच्छ होता है। क्या होता है? जाना का संस्कृत गच्छ होता है। अब क्या होगा? वयम भगदलमपुरम, गच्छ हो गया जाना का। और क्या लग जाएगा भाई? ये हम लोग के लिए आमा होता है। क्या होता है? उत्तम पुरुष का बहुवचन के लिए आमा, यानी कि गच्छामः। क्या हो जाएगा भाई? गच्छामः। समझ गए? आप अगर नहीं समझे तो कमेंट करके हमें बताइए कि कहाँ पे नहीं समझे, हम फिर से आपको समझाने का कोशिश करेंगे। और अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे आप लोग के साथ। जय हिंद।